ये मेरा शेरू है, ऐसी कोई गाड़ी पूरे लाहौर में तो मुझे ज़रूर बताएगा। इंजन मैंने स्टेज 1 ट्यून करवाया हुआ है, गाड़ी पटाखे भी वगैरह भी मारती है। मैं यहाँ पे यूं हाथ रख लेता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो दिखाने वाली नहीं है। और इसकी जो रूफ है तो उसके अंदर भी आपने स्टार लाइट जो है वो आपने रोल्स रॉयस की नकल की। ये क्या है? ये पटाखे मारती है। ये मेरे ख्याल में राफेल है जो राफेल भी हो गया है। इसको जो है ना इंडिया की तरफ छोड़ देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील। और आज जिस गाड़ी का हम ऑनर रिव्यू आपके लिए लेके आए ये होंडा सिटी 2015 मॉडल है, लेकिन ये कोई आम सिटी नहीं है। इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं, इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है। शयान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। शयान भाई, लोग अक्सर पूछते हैं कि गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताएं, लेकिन मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपकी एज क्या है? 19 साल। 19 साल। और 19 साल का जो जिसे आम जुबान में एक हमारे मंसूर अली खान साहब वो कहते हैं 19 साल का लौंडा यानी लड़का, क्या शौक है? और ये 2015 मॉडल की सिटी मुझे कहीं से लग नहीं रही 15 वाली, क्योंकि मैं इसके अंदर जो शशके देख रहा हूँ, अगर इसके रिम देख लें, इसका फ्रंट देख लें, इसकी बैक साइड देख लें, यकीनन ये आप शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे। क्या शौक है, क्या क्या चेंजिंग किए हैं इसके अंदर, क्या है? और ये थोड़ा सा पहले इसके मेक मॉडल वेरिएंट से आ जाते हैं। 2013 मॉडल है, होंडा सिटी 1.5 मैनुअल एस्पायर है। और अच्छा, ये 13 वाली है, इसको आपने फेसलिफ्ट किया? मैंने फेसलिफ्ट किया 2015 में। मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो नई नई इसके अंदर आ रही है जी। 2013 मॉडल है, फेसलिफ्ट है, 2015 में आपने इसको कन्वर्ट किया। अब इसमें मेरे ख्याल में 2015 वाली जो सिटी है ना वो ऐसी होती नहीं है जिस तरह की आपने बनाई है। अब बताएं इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स किए हैं आपने और क्या क्या शौक है? ये वैसे कोई आम सिटी तो नहीं जो सड़कों पे देखी जाती है, इट्स वन ऑफ अ काइंड। और मुझे शुरू से शौक है गाड़ियों का, तो मैंने अपने तरीके से तैयार की हुई है, फेसलिफ्ट की हुई है। 15 मॉडल में ग्रिल्स चेंज है, बम्पर चेंज है, मॉडलों की बॉडी किट लगी हुई जो कंपनी से आती है। ठीक हो गया, ये मॉडर्न लुक की आ गई, बम्पर आ गया, ठीक आ गया। लाइट्स इसकी अपनी स्टॉक है, बस एलईडीज अंदर है। हाँ, ठीक। एलईडीज फिटेड है। ग्रिल इसकी फेसलिफ्ट वाली 19 मॉडल की है, उसमें वो नहीं आती हैं। अगेन अगर हम राइट साइड पे इधर आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है इसके रिम जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और जो इसके जेन्युइन रिम आते हैं वो तो आई थिंक को 15 इंच के 15 इंच के होते हैं अपने स्टॉक एलॉयज। और ये वाले ये 16 इंच के वर्क मीस्टर S1 रिम्स हैं ये। और इसी तरह अगर हम मिरर्स की बात करते हैं, साइड मिरर की, तो ये भी जो है ना वो एक आई थिंक रॉकेट स्टाइल के अंदर आपने इसको जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है। बैटमैन साइड मिरर्स कहते हैं इसको, कार्बन फाइबर में है। ठीक हो गया। और ओवरऑल गाड़ी जो है वो प्रॉपर ब्लैक ही लग रही है, बस इसके रिम जो है वो वाइट आपने किया हुआ है। गाड़ी के जो ग्लास भी हैं ये काफ़ी जो है ना वो मेरे ख्याल में 50 भी नहीं है, ये 100% ही टेंटेड है, मुझे वैसे लग रहा है। ये 50 है, बाकी सारे 100 है। अच्छा, सो अगर गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो शानी V8, ये इंस्टाग्राम है आपका जी, ये इंस्टाग्राम हैंडल की यहाँ पे बैजिंग भी देखने को मिलेगी। और अभी हम गाड़ी का अगर एक्सटीरियर की बात करें, इंटीरियर में तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ देखने को मिलेंगी। बैक पे आते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे रेयर लाइट्स हैं, वो भी इस रेयर लाइट्स की क्या हिस्ट्री है ये भी बताइए मुझे, जो ना टिपिकल नहीं लग रही। आफ्टर मार्केट एलईडीज हैं, टेल लाइट्स, तो स्टॉक लाइट से तो काफ़ी बेहतर है। वैसे किस में आती हैं? ये सिटी में ही आती हैं, बस ये कस्टम मेड है। जो अब आफ्टर मार्केट ये लाइटें चल रही हैं, ज़्यादातर लोग ये पसंद करते हैं। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे एक स्पॉइलर लगाया हुआ है और ये पीछे कस्टम हब स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स और वांटेड, आपको कौन ढूंढ रहा है? तो अच्छा, ये कोई आपका ये क्या है कस्टम हब? ये मेरे एक दोस्त की दुकान है, मेरे काफ़ी अजीज अच्छे दोस्त हैं, ये उनकी दुकान है, वहाँ से सारी गाड़ी तैयार हुई है और उन्हीं का एक मैजिक टच है जो गाड़ी को इतनी खूबसूरत। अब आ जाते हैं कि हेड टर्नर जिसे कहा जाता है, गाड़ी लोग देख के तो एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखते हैं, इसके ऊपर आते हैं। ये क्या आपने इसके ऊपर किया हुआ है सीन? ये पूरी स्टेनलेस स्टील पाइपिंग है, हेडर्स भी स्ट्रेट हुए हैं गाड़ी के, जस्ट टू रिड्यूस द नॉइस। और ये जिस तरह मैं अमूमन फिर वही बात करूँगा, मैंने ये सिविक के अंदर लोगों को बहुत करते देखा है, सिटी के अंदर आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि किसी ने सिटी को भी इस तरह से जो है वो तैयार किया हुआ है। अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो मेरे ख्याल में इस साइड पे मैं यहाँ पे यूं हाथ रख लेता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो दिखाने वाली नहीं है, लेकिन फिर जो है वो शानी V8 की यहाँ पे ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। और इस साइड पे आते हैं तो ये अब जो चीज़ मैं ये सर आपने पूरा जो है यहाँ पे एम्बियंस लाइट फुल मर्सिडीज वाले शशके इसके अंदर डाले हैं। ये क्या डिज़ाइन फिलॉसफी क्या थी आपके ज़हन में? डिज़ाइन फिलॉसफी ये थी, जर्मन से इंस्पायर्ड थे, बट गाड़ी थी सिटी अपने पास। अच्छा। तो उस पर इम्प्लीमेंट किया, गाड़ी को टू टोन इंटीरियर दिया है,
इसके अंदर जो जेन्युइन इंटीरियर आता है वो तो आई थिंक बेज कलर के वो अंदर फुल आता है। बेज आता है। और ये सीटों की आपने कोशिश भी जो है वो रीन्यू करवाई है जी। और स्टीयरिंग व्हील भी इसके अंदर यही आता है। स्टीयरिंग व्हील नहीं, इसका स्टॉक आता है, नहीं बिल्कुल सादा आता है, मल्टीमीडिया वगैरह कुछ तो नहीं। ये 3 स्पोक वैसे स्टीयरिंग व्हील भी है जो आपको स्पोर्ट्स वाइब देती है और गाड़ी जो है ये मैनुअल गेयर शिफ्ट के अंदर ही है। और इसकी जो रूफ है उसकी भी अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी आपने जो है ना वो फुल, इसे क्या कह सकते हैं, स्टार लाइट जो है वो आपने रोल्स रॉयस की नकल की। रोल्स रॉयस थोड़ा सस्ते में जी। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल शौक जो है वो आप अपना जो है इसके ऊपर पूरा करते हुए दिखाई रहे। कहते हैं ना पंजाबी जो एक मिसाल है कि शौक का कोई मुल नहीं है, ऐसे ही। तो शौक जो है वो आपका पैशन नज़र भी आ रहा है। अगेन दोबारा से थोड़ी सी और इसकी अगर आप बताना चाहें तो इसकी जो आपने इंजन को क्या करवाया, इंजन को किस तरह से मॉडिफाई करवाया और इसके अंदर क्या फिर आपको जो है वो इससे ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं। इंजन मैंने स्टेज 1 ट्यून करवाया हुआ है, जिसमें लिमिटर रिमूव हो जाता है आपका और आपका ECU रिफ्लैश हो जाता है। उस पर आपको 15 हॉर्स पावर गेन मिल जाता है, 10 न्यूटन टॉर्क वो भी गेन मिल जाता है। अगर इसको हम ना देख ही लें इसके खोल के, सो अगर हम इसके फ्रंट पे जाते हैं तो ये स्टेज 1 ट्यून जो आप बता रहे थे वही है और इसमें यकीनन हमें कोई ऐसा हार्डवेयर में तब्दीली नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये स्टेज 1 ट्यून है क्या, थोड़ा सा ये हमारे जो है ना वो नाज़रीन को जरा बताएं। स्टेज 1 ट्यून असल में ECU के साथ थोड़ा छेड़छाड़ी होती है, उसमें जो आपके फिगर्स इंक्रीज किए जाते हैं, 15 हॉर्स पावर मैक्सिमम हो जाती है ज़रा, और 10 न्यूटन टॉर्क वो भी इंक्रीज हो जाता है आपका। और पॉप्स एंड बैंग्स ट्यून है, गाड़ी पटाखे भी वगैरह भी मारती है, हेडर्स भी स्ट्रेट है, मुंह आपको लेकिन थोड़े पीछे जाके देखने पड़ेंगे। लेकिन आप इसको फुल अग्रेसिव मूड में चलाते हैं फिर? प्यार मोहब्बत से जब कोई साथ जुड़ जाए तो हल्का फुल्का कर लिया, वरना जस्ट टू बी सेफ नहीं अच्छा, करता। एनीहो इसको दोबारा से अगर हम इसको यूं करते हैं बांध, तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपने गाड़ी जब ली थी तब कितने की ली और इसको इस तरह मॉडिफाई करवाने के बाद ये आपको कितने का कोई एक्सपेंस पड़ गया, और अगर कोई इस तरह करवाना चाहता है तो क्या मशवरा देंगे उसे, ये करवा ले या कोई और किसी गाड़ी के ऊपर जो है वो ये अपनी वो? पहले तो जो करवाना चाहते अपनी जेब देखे पहले। अच्छा, ठीक है, शौक अपना पूरा करे, अच्छी बात है, लेकिन सही अच्छी तरीके से शौक अपना पूरा करें। मैं तो ये कहूँगा जस्ट टू बी सेफ साइड, ये काली चीज़ जिस तरह मैंने करवाए हैं ये इलीगल चीज़ है। अच्छा, कराने तो नहीं चाहिए, बट अब चलो गाड़ी ब्लैक है तो फुल ब्लैक टॉड वो एक देती है गाड़ी को स्टांस। अच्छा, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ कि ये गाड़ी कितने की थी? गाड़ी हमने ली थी 24 की, 24 लाख की। और जब इसको आपने मॉडिफिकेशन करवाई, ये जितनी भी आपने इसके जो है ना बनाव सिंगार किया, तो ये कितने को तक का बंदे को मॉडिफिकेशन पड़ जाती है? वैसे तो हिसाब मैं रखता नहीं इन चीज़ों का, बट ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ऊपर लग गया मेरा। 4-5 साल। अच्छा, अगर कोई बंदा इस तरह का शौकीन है और शौकीन गाड़ियों का पैशन रखता है, उस बंदे से फ्यूल एवरेज तो इसकी वैसे नहीं पूछनी चाहिए कि ये क्या देती है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर सेफर साइड कि क्या इसकी एवरेज है विद इन सिटी एंड विद आउट, अगर आप आउट ऑफ गाड़ी स्टॉक थी, यानी कैटलेस वगैरह कुछ नहीं था, स्टॉक ही मुझे देती थी शहर के अंदर 12 से 13 की एवरेज, लॉन्ग पे देती थी 16 से 16.5, 16 और अभी कैटलेस है और बिल्कुल ट्यून हुई है, मैक्सिमम 7-8 की एवरेज दे रही है अभी तक इस वक्त शहर में। तो वैसे ओवरऑल अगर आप गाड़ी देखें तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक में है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा इसको आपका ना इसका साउंड भी ज़रा सुनाओ, तो कैमरामैन भाई ज़रा पीछे लेके जाए थे। शानी भाई, मैं अभी देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो इसका साउंड सिस्टम है वो भी बड़ा कमाल का है। साउंड सिस्टम के हवाले से भी कुछ बताएं, क्या पैसे लगाए जा रहे हैं आप गाड़ी पे? JBL GT सीरीज़ के इसके बेस ट्यूब लगा हुआ है, एम्पलीफायर लगा हुआ है और इसके स्टॉक स्पीकर्स को ही एम्पलीफायर पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो उससे गाड़ी की आवाज़ भी ज़रा अच्छी और बेस। यार वैसे खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मैंने अब गाड़ी का साउंड सिस्टम देखा है, ओवरऑल गाड़ी को देखी है, अगर मैं इसके ट्रंक में भी जाऊँ तो यहाँ पे भी इसके पीछे जो है वो बेस लगी हुई है। और बल्कि ये क्या है, ये पटाखे मारती है, ये तो भाईजान ने पूरी जो है ये इसको मैंने इंडिया की तरफ छोड़ देना। ये मेरे ख्याल में राफेल है जो राफेल भी हो गया, मतलब इसको जो है ना इंडिया की तरफ छोड़ देना। सो काफ़ी खूबसूरत, और मेरा खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ ना तो अब मेरा दिल कर रहा है कि यार गाड़ी को जो है ना इस तरह का होना चाहिए। और गाड़ियाँ जो दूसरी गाड़ियाँ ना उनकी निस्बत यही गाड़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास भी कोई ऐसी व्हीकल है कि जो आप चाहते हैं कि वो आपके पैशन को जो है वो एक्सप्रेस करती है, तो हमें लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता करें, हमारे मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे और आपकी गाड़ी का पैशन भी जो है वो लोगों को दिखाएंगे। आज का रिव्यू कैसा लगा लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने करो।